नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सुजीत सागर के एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं सुजीत सागर। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने बिहार के विभिन्न जिलों में प्यून के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इसके विषय में पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा कि कौन-कौन लोग इसमें आवेदन करेंगे, कब तक आपका इसके लिए आवेदन लिया जाएगा, क्या इसका आवेदन फी रखा गया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे टिक लगा ले ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों का पीडीएफ जो है डाउनलोड आप कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, रोजगार विज्ञप्ति चंपारण मोतिहारी मंडल के अंतर्गत आने वाली शाखाओं में अधीनस्थ सवर्ण में चपरासी के पद पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो पद का नाम आपका जो है प्यून अर्थात चपरासी रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता आपको 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण, किंतु निर्दिष्ट तिथि 1/1/2022 को स्नातक नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको जानकारी करा दें कि अगर आप स्नातक मान लीजिए किए हैं, तो आपको यहाँ ये शो नहीं करना है कि आप स्नातक किए हैं। सिर्फ इंटर पास वाले ही इसमें आवेदन करेंगे, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। आपका आयु सीमा की अगर उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2022 को न्यूनतम आपका 18 साल और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। ना तो उससे अधिक और ना तो उससे कम होना चाहिए। उसके बाद छूट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा छूट में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST में जो लोग आते हैं उनको 5 वर्ष का इसमें छूट दिया जाएगा। उसी तरह से शारीरिक विकलांग जो होंगे उनको 15 वर्ष का छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष का छूट है। शारीरिक विकलांग के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष का छूट है। सामान्य वर्ग के अपंग को 10 वर्ष का छूट है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक को कुल मिलिट्री सेवा वर्षों के अलावा 3 वर्षों की तथा 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चे परिवार के सदस्यों को 3 वर्ष की छूट है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 45 वर्ष उनके लिए है जिनको छूट मिलेगा, उनके लिए। बाकी आप इतना ही ध्यान रखें कि 1/1/2022 को आपका न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 24 साल होना चाहिए। जनरल किसी भी वैकेंसी में OBC को 3 साल का छूट रहता है और SC ST को 5 साल का। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। वेतनमान की अगर बात की जाए तो आपका वेतन जो है 14,500 से स्टार्टिंग होगा। अधिक से अधिक आपका 28,145 रुपया वेतन आपका जा सकता है। प्लस अन्य भत्ते जो भी बैंक में दिए जाते हैं वो सारी सुविधा आपको मिलेगी। क्योंकि जो भी ये बहाली होगी ये परमानेंट बहाली होगी, न कि कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके बाद जिलावार रिक्तियों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले आप जिला देख लीजिए। पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण के लिए है, गोपालगंज के लिए है, सिवान के लिए है और सीतामढ़ी के लिए है। तो ये सीतामढ़ी की अगर बात की जाए सबसे पहले तो सीतामढ़ी में सिर्फ जनरल का सीट है एक। तो अगर OBC वाले भी चाहें कि हमको अगर अप्लाई करना है तो आपको OBC में नहीं भर के जनरल में भरना होगा, तो आप आवेदन यहाँ कर सकते हैं। और आवेदन यहाँ ऑनलाइन नहीं है, आवेदन आपका ऑफलाइन है। और एक चीज़ यहाँ क्लियर किया गया है, नोट में आपको दिखता होगा, उम्मीदवार को जिस जिले के रिक्त पदों के लिए आवेदन करना है उसे उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो याद रहे कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले के लिए आपको आवेदन करना है, न कि दूसरे जिले के लिए। अगर दूसरे जिले के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप जिस जिले से आते हैं उसी जिले के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये 4 जिले के ये हैं। रिक्ति की संख्या कुल आपको यहाँ नजर आता होगा। PDF आप खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा समझने में आसानी होगी आप लोगों को। और ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, और इसका आवेदन स्टार्ट है। अब आगे देखते हैं कि इसका लास्ट डेट आप लोगों का कब तक है। लास्ट डेट इसमें लास्ट डेट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको जानकारी करा देता हूँ वेबसाइट के माध्यम से ही। इसका आपको 21/3/2022 के शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या के माध्यम से भेजना है। तो लास्ट डेट अगर बात की जाए तो 21/3/2022 है, शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जो इसका एड्रेस है उस एड्रेस पे, एड्रेस आपको यहाँ पर जो ऊपर में दिया गया है इस एड्रेस पे भेजना है। मंडल कार्यालय, उज्ज्वल कॉम्प्लेक्स, चांदमारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 845401, इस एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। आवेदन फी यहाँ पर कोई नहीं रखा गया है, आवेदन फी के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है, तो आपका आवेदन फी कोई नहीं लेगा। और अगर आप भेजेंगे तो उसके लिए फॉर्म कहाँ से लाएंगे, तो आपको फॉर्म सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें जैसे जैसे लिखा हुआ है अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में, तो आपको यहाँ हिंदी में नाम भरना है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फिर वही अपना नाम भरना है। यहाँ पिता के नाम हिंदी में भरना है,
उसके बाद जन्म तिथि जो आपका होगा मैट्रिक के मार्कशीट पर वो यहाँ पे भर देना है। 1/1/2022 को आयु आप अपना निकाल लेंगे, कितना वर्ष कितना महीना कितना दिन हुआ वो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं और चिपकाने के पश्चात उस पर अपने हस्ताक्षर भी करें। तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो पकड़ना है, फोटो स्टार्ट करके आपको यहाँ से सिग्नेचर स्टार्ट करना है, आधा फोटो पर होना चाहिए और आधा बाहर होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ है लिंग स्त्री पुरुष जो भी आपको यहाँ पर लिख देना है, कौन से श्रेणी में आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही अगर आप ओबीसी में आते हैं या SC/ST में आते हैं तो उसका फोटो कॉपी भी आपको इसके साथ लगा देना है। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो क्रीमी लेयर लगाना है, न कि जाति, इतना याद रहे। और यहाँ लिखा हुआ है 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे कि अगर आप ओबीसी में या SC/ST में आते हैं तो ओबीसी वाले तो क्रीमी लेयर लगाएंगे, SC/ST वाले अगर हैं तो आप जाति लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। शैक्षणिक योग्यता जो भी आपका है इंटर तक लगाना है, तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आपको लगा देना है। उसके बाद साक्षर जिस क्षेत्रीय भाषा पढ़ना लिखना आता हो, तो आपको तो मान लीजिए बिहार के हैं तो ऐसे भी हिंदी इंग्लिश आपको आता ही होगा, तो हिंदी इंग्लिश आपको इसमें लिख देना है। असाक्षर के लिए तो इसमें है ही नहीं, इसलिए आपको इसको खाली छोड़ देना है। अस्थाई निवास पता, यहाँ पर जो भी आपका घर का पता होगा, जो आपका घर का एड्रेस होगा, जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। वर्तमान पता में भी आप सेम भी लिख सकते हैं, अगर आपका अलग अलग होगा तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। पिछली सेवा का विवरण यदि कोई हो, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। पैन कार्ड संख्या स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यहाँ पैन नंबर आपको लिख देना है, और पैन का कार्ड का फोटो स्टेट जो है सो अभी प्रमाणित करके उस पर भी आपका साइन होना चाहिए, वो करके आपको इसमें लगा देना है। उसके बाद यहाँ आपसे घोषणा किया जा रहा है, स्थान में आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का नाम भी लिख सकते हैं, और अपना गाँव का नाम भी लिख सकते हैं। जिस डेट को आप आवेदन भेज रहे हैं यहाँ पर डेट आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पर आप अपना फुल नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। संलग्न का विवरण, यहाँ पर क्या क्या आप इसमें दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप मैट्रिक का मार्कशीट लिख देंगे, इंटर मार्कशीट लिख देंगे, उसके बाद पैन कार्ड लिख देंगे, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, और उसको इस वाले एड्रेस पे भेज देना है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। मंडल कार्यालय उज्जवल कॉम्प्लेक्स, चांदमारी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 844001। इस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया पूरी तरह से समझाने का। अगर आप भी मान लीजिए इसमें जॉब करना चाहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में प्यून की चपरासी के लिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन है, आपको इस तरीके से आवेदन कर लेना है। अगर कोई भी आपके मन में इस वैकेंसी से रिलेटेड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर करें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे टिक लगा लीजिए, ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई और जानकारी भरी वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।